गंगेपाड़ू नाम के गांव में गुरुनाथम नाम का एक नारियल बेचने का व्यापारी रहता था। वो बहुत सालों से आसपास के गांव से अच्छे अच्छे देसी नारियल चुनकर उनको बेचकर उसके दोनों बेटियां चंद्रिका और हरिता को पाल पोस कर बड़ा करता है। ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन चंद्रिका एग्जाम का फीस भरने पैसों के लिए घर में उदास रहे पिता के पास जाकर ऐसे कहने लगी, पापा, मेरे एग्जाम फीस के लिए लास्ट डेट आ गया पापा। समय पर फीस नहीं भरने से ये सेमेस्टर पूरा वेस्ट हो जाएगा पापा। ऐसे कहती है। तब पिता ने, जब से तू फीस के बारे में बोली तब से मैं पैसों के लिए कोशिश कर रहा हूँ बेटी, पर क्या करूँ, कहीं भी पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा। ऐसे कहने पर चंद्रिका को आश्चर्य लगता है। तब ऐसे जवाब देने लगी, ये क्या पापा, सिर्फ 800 रुपए के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो? क्यों पापा, हमारा व्यापार ठीक से नहीं हो रहा क्या? नहीं बेटी, बहुत पहले ये गुरुनाथ के बेचे नारियल का बहुत डिमांड था और हमारा व्यापार भी अच्छा था, पर अभी बहुत सारे नए नए लोग यही व्यापार कर रहे हैं। बेंगलुरु नारियल, केरला नारियल कहकर, जादू बातें कह के तरह तरह नाम के नारियल मार्केट में आ गए और हमारे बेचे देसी नारियल कोई नहीं खरीद रहे बेटी। पिता की बातें सुन के इतने सालों से उनके मुश्किलों का दर्द बिना पता चले बेटियों को कैसे पाल पोस कर बड़ा किया तब समझ में आता है। इसीलिए उनके व्यापार में आए मुश्किलों से कैसे छुटकारा पाना है सोचने अकेली बैठी चंद्रिका के पास बहन हरिता आकर मामले की जानकारी ली। तब चंद्रिका ऐसे जवाब देने लगी, बेचारे पापा, व्यापार कम होने पर बहुत उदास हो गए बहन। लोगों को बाजार में मिले हर चीज में नया चाहिए, इसीलिए बॉडी को कूल किए नारियल में भी ब्रांड्स ढूंढ रहे हैं। पर बहुत सालों से इसी व्यापार पर निर्भर रहे पापा, लोगों को धोखा देकर व्यापार करना उन्हें नहीं आता और ऐसे बेबस रह गए। इसीलिए पापा को उस उदासी से बाहर कैसे निकालना है, मैं वही सोच रही हूँ बहन। ठीक है दीदी, पर हम भी क्या कर सकते हैं बताओ? ऐसे हरिता कहती है। तब चंद्रिका ने, तो आने से पहले मुझे एक अच्छा आइडिया है बहन। पापा के बेचे नारियल कोई नहीं खरीद रहे ना, ऊपर से गर्मी का मौसम भी आ रहा है, इसीलिए हम पार्ट टाइम करके पापा के पास रहे नारियलों से कोकोनट वाटर मिल्क शेक बनाकर बेचेंगे और नारियल का पानी पीने के बाद बहुत सारे लोग अंदर ही नारियल को छोड़ देंगे ना। उस नारियल से दूध तैयार करके उस दूध से और एक वैरायटी मिल्क शेक बनाकर बेचने से लोगों को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। मेरा आइडिया कैसा है बहन? तब बहन हरिता उसके दीदी के प्लान से इम्प्रेस होकर ऐसे कहने लगी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है दीदी, इसको और एक ऐड करते हैं। कैरेट बीटरूट को नारियल के पानी में रात भर भिगोने से उनका कलर पूरा नारियल के पानी में आ जाएगा, तब ये कोकोनट वाटर मिल्क शेक को अट्रैक्टेड कलर्स में भी हम बेच सकते हैं। ऐसे सोचकर दोनों बहनें एक ही बात पर रहकर उनके पिता के व्यापार में बचे हुए नारियलों को तोड़कर नारियल के पानी को और नारियल को उपयोग करके कोकोनट वाटर मिल्क शेक बनाकर बेचना शुरू करते हैं। तब धीरे धीरे से लोग उन बहनों के कोकोनट वाटर मिल्क शेक टेस्ट करके तारीफ करना शुरू करते हैं। एक दिन एक बूढ़ी औरत उन दोनों बहनों के पास आकर, देखो बेटे, अभी तुम दोनों कोकोनट मिल्क शेक नाम पर ये बेच रहे हो, पर हमारे बचपन में शरीर ठंडा होने के लिए मेरी दादी यही पिलाती थी। उसमें थोड़ा बार्ली के बीज और तुलसी के पत्ते भी डाल कर देती थी। उससे पेट में ठंडा रहेगा और सेहत के लिए भी अच्छी रहेगी। तुम दोनों तो मेरे बचपन को याद दिलाए। ऐसे और दो वैरायटीज बताने पर दोनों बहनें उनके कोकोनट मिल्क शेक व्यापार में कोकोनट वाटर बार्ली मिल्क शेक, कोकोनट वाटर हर्बल मिल्क शेक वैरायटीज रख के मेनू को बढ़ाते हैं। उसके बाद हेल्थ कॉन्शियस जिसको है वो लोग इस गर्मी के मौसम में ये बहनों के बनाए कोकोनट वाटर मिल्क शेक पीना शुरू करते हैं।
इस प्रकार कंपटीशन की दुनिया में नुकसान हुए उनके पिता के व्यापार को दोनों बहनें चंद्रिका और हरिता बहुत होशियारी से कोकोनट वाटर मिल्क शेक का व्यापार करके उनके पिता की परेशानी को दूर करते हैं। आए हुए पैसों से उनके अवसरों को पूरा करके उनके पिता को एक अपडेटेड बिजनेस शुरू करके सौंपते हैं। आलसी बहन उसकी दीदी की जिंदगी खराब नहीं होने के लिए उसकी आलसीपन को छोड़ देती है, पर उस आलसीपन को छोड़ना सिर्फ 3 दिन की बात है। सालों से शरीर में रही आदतें हैं, इतनी जल्दी क्यों जाएंगे। इसी तरह बहन हरिता फिर से उसके आलसीपन को वेलकम करती है और एक तरफ दीदी चंद्रिका हर बार की तरह फिर से उसके ऑफिस में जॉब में ज्वाइन होती है। उसकी मेहनती स्वभाव से और उसके स्किल्स से एक अच्छी पोजीशन हासिल करती है। ऐसे रहते समय एक बार चंद्रिका का ऑफिसर एक वेकेटेड पोस्ट के लिए इंटरव्यू रहने पर जल्दी आता है, पर इंटरव्यू के लिए आए कैंडिडेट 1 घंटा बीतने के बाद भी नहीं आते, 2 घंटे बाद भी नहीं आते। थोड़ी देर बाद उस इंटरव्यू के लिए आलसी बहन हरिता आती है। ऑफिसर अच्छा व्यक्ति होने पर और उस पोस्ट के लिए कैंडिडेट की जरूरत रहने पर हरिता को अंदर बुलाकर ऑफिसर ऐसे कहने लगा, देखो, इंटरव्यू के लिए लेट से आने का कारण तुझे पूछने से तू जरूर कोई ना कोई कहानी सुनाएगी, इसीलिए मैं तुमसे उसके बारे में नहीं पूछूंगा, सीधा सीधा एक क्वेश्चन डालूंगा। पूछिए सर। मैं तेरा बायोडेटा देखा, लेजी इज माई हॉबी लिखी। ऐसे क्यों लिखी? तू लेजी है तो जॉब क्यों दूं? ऐसे ऑफिसर पूछने पर हरिता ऐसे जवाब देने लगी, देखिए सर, बिल गेट्स कोटेशन के बारे में आपने कभी सुना है? मेहनती काम के लिए आलसी लोगों को ही वो प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो लोग काम जल्दी कंप्लीट करेंगे। इतने बड़े आदमी लेजीनेस को क्वालिफिकेशन में सेलेक्ट करने से उस क्वालिफिकेशन को मैं अपने आप में क्यों नहीं बढ़ाऊं सर? ऐसे जवाब देने पर वो ऑफिसर फिदा हो जाता है। तब तुरंत ऐसे कहने लगा, बहुत अच्छे, और एक प्रश्न पूछने के बजाय मैं तुम्हें सेलेक्ट कर रहा हूँ। तेरी वजह से मेरा पोजीशन बदलने की आशा करता हूँ। ऑल द बेस्ट। तब बाहर जाके चंद्रिका से ऐसे कहने लगा, चंद्रिका, ये लड़की उस जॉब के लिए सेलेक्ट हुई, जैसे मैं बोला वैसे ही एग्रीमेंट रेडी करके इससे सिग्नेचर लो। ऐसे जम्स को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे बहुत बड़ी बातें बोलता है। तब चंद्रिका ने, मेरी बात सुनिए सर, जल्दबाजी मत कीजिए, ये बहुत आलसी लड़की है, ये मेरी बहन है सर, इतनी रेस्पॉन्सिबल जॉब को ऐसे आलसी को मत दीजिए। तब वो ऑफिसर ऐसे कहने लगा, क्या ये लड़की तेरी बहन है? तुमने मुझे बोला क्यों नहीं? देखी, तेरे जैसे एक होशियार लड़की की बहन होके हमारे ऑफिस को आके तेरा नाम नहीं बोली, ये कितनी महान है। नेक्स्ट नो डिस्कशंस। हम खुद उसे जॉब से निकाल नहीं सकते, पर वो खुद ये जॉब छोड़ के जा सकती है। ऐसे छोड़ देने से उसे जरूर पे करना पड़ेगा। पर ना हमें पे करना पड़ेगा। ऐसे एग्रीमेंट रेडी करना चंद्रिका, ठीक है ना? वो ऑफिसर चंद्रिका की बात नहीं सुनता और आलसी बहन हरिता को जॉब देता है। ऐसी चालाकी से हरिता जॉब हासिल करती है, पर वहाँ उसका काम करने के लिए बहुत आलसी बन जाती है। हर समय ऑफिस को आना और सोना। हरिता के दिए प्रोजेक्ट का टाइम खत्म हो जाने पर भी वो कम से कम वर्क स्टार्ट भी नहीं करती। और एक तरफ उसको जॉब दिए ऑफिसर को ऊपर से प्रेशर बढ़ के बीपी बढ़ जाती है। पर इस आलसी बहन को काम करने का मूड नहीं आता। तब ऑफिसर चंद्रिका से ऐसे कहने लगा, चंद्रिका, उस दिन मैं तेरी बात नहीं सुना और तेरी आलसी बहन पर भरोसा करके जॉब दिया। अभी मैं फंस गया। अभी तक वो वर्क स्टार्ट भी नहीं की। उधर मुझे प्रेशर बढ़ रहा है। उसे जॉब से निकालने के लिए मेरा वो एग्रीमेंट मेरा गला पकड़ लिया। अभी मैं क्या करूं चंद्रिका? अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती सर, आप मेरी बात नहीं सुने और उसे जॉब दिए। अभी इस हेडेक को आप ही हैंडल कीजिए सर। ऐसे चंद्रिका कहती है। ऐसे थोड़े महीने बीतने के बाद हरिता की आलसीपन से काम नहीं करने पर वो ऑफिसर को जॉब से निकाल देते हैं। तब वो सोई रही हरिता के पास आकर उसे उठा के ऐसे कहने लगा, सच में तेरी आलसीपन को एक बहुत बड़ा प्रणाम। तेरी बात सुन के मैंने तुझे जॉब देके बहुत बड़ी गलती किया।
और अभी मेरी जॉब निकल गई। दया करके किसी और के पास तेरी आलसीपन को समर्थन करने के लिए बिल गेट्स का नाम मत लो। समझ में आया हरिता? बस। अरे सर, आप क्यों जॉब छोड़ना? मैं वर्क स्टार्ट करूंगी। ఉండవా ఈ సార్ రావట్లే अभी तक तो काम शुरू भी नहीं की। पर हरिता, मेरी पोजीशन बदलने की बात सच है। इतने ऊंचे स्थान पर रहे मुझे नीचे खींच ली। तुझे और तेरी आलसीपन को बहुत बड़ा प्रणाम हरिता। ऐसे कह के चला जाता है। उसके बाद उस पोजीशन में चंद्रिका को प्रमोट करने पर उसकी आलसी बहन हरिता का बेंड निकालकर उससे काम कराती है। उसकी आलसी बहन की आलसीपन को छुड़ाती है। ये स्टोरी आपको पसंद आने से लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।